हाय गाइस, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ देबोलीना। आज मैं फायर साइन मतलब एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, ये तीनों राशि जो है फायर साइन, ये तीनों राशि का एक साथ मैं 2021 का एक ओवरऑल प्रेडिक्शन करने वाली हूँ। ये फायर साइन का रीडिंग होने वाला है ओवरऑल 2021 का। ओके, तो हमारे पास टैरो कार्ड्स है, Page of Pentacles, Three of Pentacles, Nine of Swords, the Fool, Knight of Swords, Two of Pentacles and the Devil. Okay, एंड कीप इट माइंड, जनरल रीडिंग होता है तो जितना आपसे मैच होता है उतना लीजिए, बाकी जाने दीजिए। ओके, और अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में है ईमेल आईडी, मेल के थ्रू आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। ये पेड रीडिंग होता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो मुझे यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, पहले 2021 में फायर साइन के लोगों के लिए वर्क में काफ़ी ज़्यादा करियर के बारे में मुझे बहुत खुल के आ रहा है कि काम पे बहुत ज़्यादा बिजी रहना। टू ऑफ पेंटिकल से बहुत ज़्यादा बिजी रहेंगे, ये मैं देख पा रही हूँ। काम को लेके टेंशन लेना, काम को लेके हो सकता है एंजाइटी, काम को लेके स्ट्रेस, हो सकता है कि बहुत ज़्यादा बिजी रहना, करियर के लेके, फाइनेंस को लेके बहुत ज़्यादा सोचना, कुछ हाई एम्बिशन रखना, जो कि अच्छी बात है। सो इसमें कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, लेकिन पेज ऑफ पेंटिकल्स से मुझे लग रहा है जो भी लोग एग्ज़ाम्स देना चाहते हैं इस साल, किसी भी तरह कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, स्कूल कॉलेज का एग्ज़ाम, बट मुझे लग रहा है अगर आप चाहते, आपने उसका अच्छा तैयारी भी की, लेकिन इस साल वो एग्ज़ाम होने वाला, आप कुछ एग्ज़ाम देना चाहते हैं, कि आप कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली उसका कुछ अच्छा रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं एंड मिलने वाला है। कुछ लोगों के लिए हायर स्टडीज़ अगर आप करना चाहते हैं, उसमें आपको मौका मिलेगा अच्छा, जो आप चाहते थे। हो सकता है बहुत दिनों से विश मांग रहे थे, कोशिश कर रहे थे, तो डेफिनेटली वो आपको मिल जाएगा। आप ट्रैवल कर सकते हैं 2021 में, काम के थ्रू, पढ़ाई के थ्रू, या किसी और वजह से आप घूमने जा सकते हैं, आप ट्रैवल करेंगे, ये भी मुझे दिख रहा है। क्योंकि मुझे ये भी लग रहा है बहुत ज़्यादा बिजी रहेंगे अपने काम को। कुछ लोग ऐसा भी हो सकता है काम को, पढ़ाई को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे अपने लाइफ में, रिलेशनशिप, करियर, सारे जगह पे आप बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे। ओके, एंड मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए आप नया कुछ एडमिशन लेना कोर्स में, प्रोफेशनल कोर्स हो सकते हैं, किसी भी तरह एमबीए या कुछ और, तो मुझे या कुछ सर्टिफिकेट, डिप्लोमा कोर्स, मतलब कुछ एक्स्ट्रा कुछ सीखने की कोशिश करेंगे जो कि आपको करियर में फ़ायदा देगा। ओके, प्रोफेशनल कोर्स। एंड थ्री ऑफ पेंटिकल्स से मुझे ये भी लग रहा है किसी भी तरह बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, या न्यू बिजनेस से का प्लानिंग आप कर रहे हो, न्यू बिजनेस स्टार्ट करो इस साल, जो कि अच्छा रहने वाला है, जो मुझे दिख रहा है। लेकिन हाँ, स्मूथली नहीं होगा, बट होगा। ओके, थोड़ा रुकावटें भी आएगा, वो भी सही बात है, लेकिन आप आगे बढ़ेंगे। एट लास्ट आप जो अचीव करना चाहते हैं वो अचीव आप कर पाएंगे। ओके, वो आपको मिलेगा। एंड थ्री ऑफ पेंटिकल से मुझे ये भी लग रहा है आपका शौक हो सकता है, आप किसी भी तरह टीम वर्क के साथ अटैच हो सकते हैं। आपका ऐसा काम है कि टीम मिलकर काम करते हैं, वो जॉब भी करे तब भी, या बिजनेस भी करे तब भी, या मतलब आप ग्रो करने वाले हो। जैसे कि अगर किसी भी तरह बिजनेस स्टार्ट कर चुके हो, वहाँ पे बहुत सारे लोग बढ़ेंगे, मतलब ग्रोथ ग्रोथ होगा। ओके, एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि नाइट ऑफ सोर्स है, थोड़ा सा एंगर को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। एंड नाइन ऑफ सोर्स से मुझे लग रहा है कि हाँ, कभी कभी टेंशन, एंजाइटी, ये सब आपको हो सकता है, बट मुझे ये लग रहा है इसकी डेफिनेटली अगर आप लोग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा केज्ड फील कर रहे हो, स्ट्रेस्ड फील कर रहे हो, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो करियर में हो, या नींद का इशू है, हो रात में नींद सही तरीके से नहीं आते हैं, तो वाट एवर, किसी भी तरह की हेल्थ इशू, तो ये सारी चीज़ें ख़त्म होने वाला है, जो मैं देख पा रही हूँ। इसके लिए काफ़ी मेहनत आपको करना पड़ेगा। नाइट ऑफ सोर्स से एक्शन आपको लेना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हो तो आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, और बहुत जल्द आप एक्शन लेंगे।
ओके। एंड वहाँ पे जो भी लोग रुकावटें पैदा करें उसके अगेंस्ट में जाएंगे आप। ओके, आपके लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टकल भी है, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है द डेविल से। बहुत सारे ऑब्स्टकल है, रुकावटें है, स्ट्रगल है। एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि काम के जगह पे आप ऐसे किसी काम के जगह पे थे, कुछ लोग वहाँ पे आप फंसे हुए थे, आप वहाँ से निकलना चाहते हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि वो अच्छा मौका ना मिले तब तक आप कैसे निकले उस काम से। तो ऐसा हो सकता है। तो आपको कोई एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलने को मुझे दिख रहा है इस साल करियर में या रिलेशनशिप में अगर बोलूँ तो आपका जो पार्टनर होगा, अगर उसने कुछ आपको रुलाया, उसने आपको दुख दिया, उसने आपके साथ फाइट किया, ओके, आपको डोमिनेट करने की कोशिश किया, तो मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली वो पर्सन आप माफ़ी मांग सकते हैं। ओके। एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि हाँ, कोई हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ओके, अपने आपके लाइफ में, जो कि फैमिली हो सकते हैं, कोई पर्सन हो सकता है, वर्क प्लेस में हो सकता है कि कोई आपको डोमिनेट करने की, कंट्रोल करने की कोशिश करे। ओके। तो अब ये कंट्रोलिंग इशू को ख़त्म करना पड़ेगा, कंट्रोलिंग इशू को एंड करना पड़ेगा, जो मैं देख पा रही हूँ। ओके। एंड लेट गो करना पड़ेगा। ठीक है। कुछ लोग एक से ज़्यादा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, तो उसको आप बैलेंस करो, जॉब के साथ साथ बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, मतलब दो सिचुएशन। ओके। एंड रिलेशनशिप के बाद बोलूँ, हो सकता है आपका पर्सन आपको बहुत ज़्यादा टेंशन देता था एंड आपके लिए एक्शन नहीं लेता था। अब वो दो सिचुएशन में जगल करता था। तो मुझे लग रहा है वो अब आपको चुनने वाले हैं, वो आपसे माफ़ी मांग सकते हैं, आपके लिए एफर्ट डालने वाले हैं, आपके लिए एक्शन लेने वाले हैं। एंड द फूल कार्ड से मुझे लग रहा है कि आपको फ्रीडम मिलेगा, आपके लाइफ में एक न्यू बिगनिंग आएगा, न्यू स्टार्ट आएगा, न्यू अपॉर्चुनिटी आएगा, आप बहुत ज़्यादा सुकून महसूस करोगे। एंड मुझे ये भी लग रहा है कि या डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आप पूरी तरीके से पीसफुल एक लाइफ लीड करेंगे। हाँ, अगर कुछ चीज़ें या कुछ सिचुएशन आपकी लाइफ में टॉक्सिक है या कोई पर्सन टॉक्सिक है, उसको आप लेट गो करेंगे, उससे बाहर निकल लेंगे। जहाँ पे आप एक जगह पे फंसे हुए थे, उस सिचुएशन से, ऑब्स्टेकल, प्रॉब्लम से आप बाहर निकलेंगे, ये मैं देख पा रही हूँ। जो आपके लिए नहीं है, जो आपके लिए सही नहीं है, उसको आप अपने लाइफ से कट करके आगे बढ़ जाएंगे। इससे आपके साथ कोई हो या ना हो वो बात अलग है, आपके सपोर्ट में कोई हो या आप अकेले हो, बट आप अकेले भी हो, आप आगे बढ़ना चाहेंगे कि कोई आपके साथ रहे या ना रहे, बस आपको सुकून चाहिए, आपको एक पीसफुल लाइफ चाहिए। ओके। तो ये मुझे दिख रहा है। एंड डेफिनेटली कार्ड देख लेते हैं क्या आते हैं। ओरेकल कार्ड हमारे पास है चिल्ड्रन। डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए चिल्ड्रन को लेके इशू हो सकता है इस साल, या कुछ लोगों के लिए बेबी होने को लेके, प्रेगनेंसी लेके इशू चल रहा था। तो मुझे लग रहा है कि उन लोगों के लिए किसी भी तरह गुड न्यूज़ मिल सकता है, या चिल्ड्रन का ख्याल रखना, चिल्ड्रन इन्वॉल्व है ऐसे, तो किसी सिचुएशन में आप फंसे हुए हो, तो ऐसा कुछ इशू हो सकता है। ओके। या फिर मुझे दिख रहा है यहाँ पे कॉलिंग योर सोलमेट। डेफिनेटली आप प्रे कर रहे हो, अगर आप सिंगल हो तो आप प्रे कर रहे हो कि आपके लाइफ में कोई सोलमेट आए, कोई पर्सन आए। ओके। एंड बट आप प्रे करो ये पर्सन आपके पास जल्दी आ जाए, या आपका पास्ट के पर्सन के लिए कुछ लोग प्रे कर रहे हो, आपका सोलमेट मतलब जो जो आपको प्यार करते हैं, आपको सपोर्ट करे, तो डेफिनेटली वो सोलमेट आपके पास वापस आए। और मुझे लग रहा है कि आपको कोई किसी पर्सन मिल सकता है, अगर आप सिंगल भी हो, आप प्रे कर रहे हो, बट मुझे लग रहा है आपको कोई पर्सन मिल सकता है आपके लाइफ में, आपका मैनिफेस्टेशन जो है वो रियलिटी में आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे कार्ड आया है दिस कुड बी द वन। ओके। तो डेफिनेटली आपको ये समझ में आ चुका होगा इस साल कि कौन सा पर्सन आपके लिए सही है या कौन सा पर्सन आपके लिए बना है। ओके, दिस कुड बी द वन। आप अपना डिस्टेंट पार्टनर को समझ जाओगे ये कौन है, एंड आप अपने डिस्टेंट पार्टनर से सिंगल लोग मिल भी सकते हैं इस साल, या कुछ लोगों के लिए आपको पता चल चुका होगा कि ये पर्सन आपके लिए ही बने हैं और आप दोनों का यूनियन पॉसिबल है इस साल। ओके, दिस वुड बी द वन। फिर देखते हैं क्या है हमारे पास।
फ्लावर्स, तो फ्लावर्स से मुझे लग रहा है कुछ लोग क्रिएटिव फील्ड में हो सकते हो, डेकोरेशन, इवेंट मैनेजमेंट, फोटोग्राफी एंड फ्लावर्स, जैसे कि डेकोरेशन, क्रिएटिविटी, ये सारे क्राफ्ट्स, ओके, एंड ये आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, ये सारे चीज़ों में आपका इंटरेस्ट हो सकते हैं। ओके, एंड डेफिनेटली मुझे लग रहा है इसके साथ आपका पे करियर जुड़ा हो सकता है, या ये सारी चीज़ें आपका हॉबी हो सकती है, ये सारी चीज़ें आपको खुशी दे सकते हैं, या हो सकता है फ्लावर से कोई पर्सन आपको फ्लावर दे, या ऐसा हो सकता है आपको प्रपोजल मिले, या डेफिनेटली सेलिब्रेशन आ रहा है आपके लाइफ में। क्रिस्टल्स, क्रिस्टल से मुझे लग रहा है कुछ लोग आप हीलर हो सकते हो, किसी भी तरह हीलर, इंट्यूटिव पर्सन, स्पिरिचुअल पाथ में हो सकते हो, एस्ट्रोलॉजी में हो सकते हो, बट मुझे लग रहा है कि आप क्रिस्टल बाई कर सकते हो कुछ लोग। लेकिन हाँ, क्रिस्टल के साथ कनेक्शन आपको अच्छा महसूस कर सकते हो, आपको ऐसा लगेगा कि पीसफुल एक लाइफ मिल रहा है आपको। बट डेफिनेटली मुझे लग रहा है आप जो भी काम कर रहे हो ना, ओके, क्रिस्टल आपको हील कर सकते हैं, आप खुद को हील कर सकोगे इस साल। एंड क्रिस्टल से मुझे ये भी लग रहा है कि डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा फोकस रहने की ज़रूरत है, और आप इस साल बहुत ज़्यादा ना फोकस्ड रहोगे। आप जो भी चाहते हो, जो भी आपका डिज़ायर है, जो भी आप अचीव करना चाहते हो, चाहे वो करियर या रिलेशनशिप, मुझे लग रहा है कि आप डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा उसमें फोकस्ड रहोगे, आपको फिक्स्ड करके रखोगे कि कोई क्या बोले आप केयर नहीं करोगे। मैंने बताई ना, अगर आप अकेले भी हो आप आगे बढ़ जाओगे, तो आप डेफिनेटली फोकस्ड रहोगे। फिर हमारे पास है फ्रीडम, तो डेफिनेटली द फूल कार्ड से मैंने बताई है कि 2021 में आपको फ्रीडम मिल जाएगा। अगर इतने दिन आपको आप एक जगह पे फंसे हुए थे ना, आपको ऐसा लग रहा था कि नहीं आपको आप जो मनपसंद आप कुछ करना चाहते हो ना, आप कर नहीं पा रहे हो, लोग रोक रहे हैं आपको। लेकिन अब फ्रीडम 2021 में आप पूरी तरीके से फ्रीडम आपको मिल जाएगा, सुकून आपको मिल जाएगा, फ्री हो जाओगे कि आप कुछ भी चूज कर सकते हो आपके लाइफ के लिए। ओके, कुछ भी करियर पाथ या कुछ भी रिलेशनशिप, कुछ भी जो आपको सही लगे, आपको ठीक लगे, आप वो चूज कर पाओगे। वो फ्रीडम आपको मिल जाएगा, एंड आप डेफिनेटली आप फ्रीडम को चूज करोगे, और आप किसी जगह पे किसी लोगों के बातों में आना नहीं चाहते। ओके, हेल्थ के बारे में मैं बताऊँ, कुछ लोग जो है ना, कुछ लोग, अगर आपकी बात बोलूँ या आपके घर में किसी की बात बोलूँ, अगर ऐसा इशू है तो ओके, ऑलरेडी, नहीं तो अचानक मुझे नहीं लगता होगा, बट अगर ऐसा किसी भी तरह इशू है तो द डेविल कार्ड से मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए ब्लड प्रेशर का इशू, एंड कुछ लोगों के लिए या बीपी, हाई बीपी, एंड कुछ लोगों के लिए एडिक्शन, अल्कोहलिक टेंडेंसी। अगर अगर ऐसा आपका अल्कोहलिक पीने का कुछ ऐसा है तो ओके, नहीं तो नहीं होगा, लेकिन सम ऑफ यू मैं बोल रही हूँ, द डेविल कार्ड से मुझे ये भी लग रहा है किसी भी तरह एडिक्शन, चाहे वो कुछ भी हो, कुछ चीज़ों में आपको ज़्यादा एडिक्शन फील हो, एंड कुछ भी वर्क अल्कोहलिक भी आप हो सकता है काम को लेके आप इतना ही ज़्यादा बिजी रहे, इतना ही ज़्यादा सोचे, तो इस वजह से आपको टेंशन आए, स्ट्रेस आए, रात में नींद ना आए, तो टेंशन तो वो आपके हेल्थ के ऊपर इफेक्ट ला सकते हैं। ओके, तो इसलिए आपको थोड़ा सा प्लेफुल एनर्जी में रहना चाहिए, थोड़ा सा खुशी में रहना चाहिए, टेंशन को रिलीज करना है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कार्ड है लव, लवर इज द बेस्ट मेडिसिन। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि लाइफ में प्रॉब्लम आ रहा है, ऑब्स्टिकल भी है, वो ख़त्म भी हो रहा है, लेकिन आपको क्या करना है, हमेशा खुश रहने की कोशिश करना है, चेहरे पे स्माइल लाना है, तो वो ही सबसे ज़्यादा जो है ना बेस्ट मेडिसिन होगा 2021 में आपके लिए। ओके, अंदर से आपको स्वस्थ फील करना पड़ेगा, मेंटली आपको स्वस्थ फील करना पड़ेगा, नहीं तो आपके हेल्थ और भी बिगड़ेगा। क्योंकि मुझे यहाँ पे यही लग रहा है कि आप चाहो, आपका जो हेल्थ इशू होगा, आप चाहो तो उससे बाहर निकल सकते हो, अगर आप मेंटली तौर पे आप चाहो तो। ओके, और आप खुश रहो तो। फिर हमारे पास कार्ड्स हैं
कंसल्ट अ न्यूट्रिशनिस्ट। तो इससे मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली आपको किसी भी तरह इस साल किसी न्यूट्रिशनिस्ट से अगर कंसल्ट करिए तो अच्छा होगा। मुझे लग रहा है आप किसी न्यूट्रिशनिस्ट से कंसल्ट करोगे, डाइट प्लान करोगे, हेल्थ का ख्याल रखना अगर आपको सही लगता है आप करो वो। डाइट इम्पॉर्टेंट होगा इस साल, प्लानिंग करके डाइट करके आप किसी हेल्दी खाना खाए, क्योंकि डेविल कट से मुझे लग रहा है किसी भी तरह आपको खाने पीने पे कुछ अनहेल्दी लाइफस्टाइल इस साल आपका दिख रहा है। तो आपको किसी भी तरह न्यूट्रिशनिस्ट से कंसल्ट करके खाने पीने का ख्याल आपको रखना पड़ेगा। ओके, फिर हमारे पास कार्ड्स है द गार्डन एंड द गेट। द गार्डन एंड द गेट से मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली आप इतने दिन अगर एक बाउंड्री के अंदर थे ना, आपको आप किसी पर्सन का वेट कर रहे थे, या डेफिनेटली आप अकेले फील कर रहे थे, आप एक बाउंड्री के अंदर थे, आपको समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, लाइफ में ग्रोथ नहीं आ रहा था, मूवमेंट नहीं आ रहा था, तो डेफिनेटली आपको आपका जो खुशियाँ मिलने वाला है, आपको समझ आ जाएगा कि क्या आपके लिए सही है। एंड आप जो है ना अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे, खुद को एक्सप्लोर करेंगे। फिर हमारे पास है डो टू वैल्यू। ओके, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या सही है, किस चीज़ का वैल्यू आपको करना है, या आपके पर्सन को भी आपका वैल्यू समझ आएगा। या डेफिनेटली मुझे ये लग रहा है 2021 में आपके पास मनी आने वाला है। अगर किसी भी तरह फाइनेंशियल क्राइसिस या करियर में स्टेबिलिटी नहीं था, वो होने वाला है, मनी आने वाला है। ओके, फिर हमारे पास है अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। वाओ, लव लाइफ में एक बैलेंस आने वाला है। न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस मतलब अगर आप सिंगल हो, आप सिंगल नहीं रहोगे, लव लाइफ में एक पर्सन आने वाला है आपका, जो डिस्टाइंड होगा, मैंने बता ही ना। और न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए, अगर आप अनहेल्दी सिचुएशन में थे उससे कट करके आगे बढ़ जाएंगे तो आपके लाइफ में एक न्यू पर्सन आ रहा है। और जो कुछ लोगों की लाइफ में अगर रिलेशनशिप में इश्यूज चल रहा था वो ख़त्म होके एक नए तरीके से एक पॉजिटिव कुछ आपके लव लाइफ में आने वाला है, क्योंकि यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। ओके, तो मुझे लग रहा है फायर साइन कि आप बहुत ज़्यादा जो है ना, आप जो मांग रहे हो, आप आपके लाइफ में जो आपका ख्वाब है, किसी भी तरह ख्वाब हो सकता है, आपका विश हो सकते हैं, आपका गोल हो सकता है, जो आपने सेट किया हुआ था और उसके लिए आपने मेहनत भी किया, मुझे लग रहा है वो बहुत जल्द है आपका, जल्द है ना आपका विश पूरा होने वाला है। आप बहुत ज़्यादा क्लोज हो वो अचीव करने का, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। अब पेज ऑफ पेंटिकल्स में भी मुझे वही लग रहा है कि आपको अब और देर नहीं है, इस साल डेफिनेटली आप अपना गोल जो है अचीव कर लोगे, आप बहुत ज़्यादा इसके क्लोज हो। ओके, तो यही था गाइस फायर साइन का रीडिंग, एरिस लियो सैजिटेरियस का। ओके, फायर साइन का 2021 का एक ओवरऑल रीडिंग अगर आप लोगों के साथ रेजोनेट कर किया तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मेरी चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस। ओके, तो मैं आप लोगों से मिलूंगी मेरी अगले रीडिंग पे। ओके, सो बाय बाय, सी यू गाइस।